राणा सांगा की जयंती मनाने हजारों क्षत्रिय पहुंचे कार्यक्रम स्थल। आगरा के एतमादपुर में क्षत्रियों का रैला उमड़ना शुरू हो गया है। हाथों में तलवार और बंदूकों के साथ बड़ी संख्या में इस रैली में हिस्सा लेने के लिए युवा भी पहुंच रहे हैं। राणा सांगा की जयंती मनाने के लिए गढ़ी रामी में भीड़ उमड़ना शुरू हो गई है। बाइक और कारों से हुजूम उमड़ रहा है। हाथों में तलवार और बंदूक के साथ यहाँ बड़ी संख्या में उमड़ रही भीड़ को देखकर पुलिस के पसीने भी छूट रहे हैं। गढ़ी रामी में 20 बीघे से अधिक जमीन पर 4 फीट ऊंचा मंच और पंडाल खचाखच भर गया है। मेरा नाम नम्रता सिंह राजपूत है। मैं क्षत्रिय कर्णी सेना परिवार से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। शाहजहाँपुर मध्य प्रदेश से आए हैं। हमारा पूरा काफिला आया है इंदौर से, शाहजहाँपुर से, राजगढ़ से। डॉक्टर राजजी शेखावत के नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता संगीता सिंह जी। किस तरीके की मांग को लेकर आज हम महाराणा सांगा की जन्म जयंती मनाने के लिए पूरे भारत के राजपूतों को आमंत्रित किया है, पूरे भारत की क्षत्राणियों को आमंत्रित किया है और महाराणा सांगा के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ पर एक सम्मेलन रख रहे हैं राजपूतों का। आगरा ही क्यों चुना? आगरा इसलिए चुना कि सपा की जो सांसद है उन्होंने संसद भवन में बैठकर हमारे महाराणा सांगा के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी करी थी। तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि माफी मांग लीजिए, संसद भवन में बैठकर माफी मांग लीजिए। आपको इतिहास के बारे में पता नहीं है, हमारा राजपूतों का इतिहास क्या है, महाराणा सांगा कौन थे। महाराणा सांगा का पूरा नाम सम्राट सिंह राणा, सिसोदिया कुल में जन्म हुआ था उनका। उन्होंने 2 बार इब्राहिम लोधी को हराया, 1 बार बाबर को हराया। 80 घाव लगे थे, एक हाथ कट गया था, एक पांव कट गया था, एक आंख फूट गई थी। उसके बाद भी उन्होंने 100 से भी अधिक युद्ध जीते। उनको मानवों का खंडर कहा जाता था। उनको इतिहास के बारे में पता नहीं। और बस ये हमारा ये सम्मेलन जारी रहेगा। ये शांतिपूर्वक सम्मेलन करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं और शांतिपूर्वक ही धरना प्रदर्शन और सम्मेलन होगा। संगीता सिंह, अध्यक्ष क्षत्रिय कर्णी सेना, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष। सबको पता है कि आज का कार्यक्रम एक हमारा सनातनी समाज का विरोध के लिए भी है और महाराणा सांगा साहब की जन्म जयंती के लिए भी है। ये महाराणा साहब की जन्म जयंती महापर्व के रूप में ऐतिहासिक अक्षरों में अंकित हो जाएगी इतिहास में। हमारी मांग है, वो मांगों पर चर्चा आपसे राज शेखावत जी या प्रस्तावना जो रखेंगे वो टीम करेगी। पहली मांग है हमारी जो भी है कि महाराणा प्रताप जी की जो काली बकी है उनकी सदस्यता, पार्लियामेंट्री सदस्यता उनकी निलंबित हो। ये तो सबसे सर्वोच्च मांग हमारी यही है, ठीक है। उसके अलावा हम चाहते हैं कि जो क्षत्रियों ने परिचय दिया है शौर्य का, पराक्रम का, वो हमेशा हमेशा दिया है। इसलिए आने वाले समय में क्षत्रियों को, किसी भी देवी देवताओं को गाली ना दी जाए, वरना हाथ खींच के, जबान खींच के अब हाथ पे रख देंगी क्षत्राणियां भी और वीरांगनाएं भी, हमारे सनातनी भाई भी। हमारे सारे भाई आ रहे हैं, सनातनी भाई देश के कोने कोने से आ रहे हैं। मैं सबका हृदय से आभार करती हूँ। ये पुलिस क्या करेगी हमें नहीं पता। हम शांति प्रिय हैं, हम शांति अनुशासन में रहते हैं और हम अपना ऐतिहासिक क्षण में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आए हैं। तो ऐतिहासिक क्षण में उपस्थिति सभी लोग चाहते दर्ज कराना, इसलिए आ रहे हैं। वो माफी मांगना क्यों है? वो तो हम लोग आज नहीं कल से कुटाई करेंगे, हड्डी तोड़ कुटाई करेंगे। माफी कौन मांगने कह रहा है? 5 बजे तक अगर मांगे पूरी नहीं हो तो क्या कहेंगे? मांगे शासन प्रशासन पूरी करेगा ऐसा लगता है, और नहीं पूरी होगी तो उस समय की काल समय परिस्थिति क्या बनती है वो राज शेखावत जी बताएंगे। ये जो अखिलेश यादव है ना, ये टेढ़ा, ये गुंडा बदमाश है। ये चाहता है समाज में, देश में अस्थिरता का माहौल पैदा हो जाए, हेट पैदा कर रहा है ये। अगर सनातनी नहीं है वो और उसके पूर्वजों की रक्षा इस पराक्रमी शौर्यता ने नहीं की है तो वो अपनी पार्टी को निलंबित करवा दे। और अगर ये नहीं होता है अखिलेश यादव की पार्टी को निलंबित होने का एक हम आवाज उठाएंगे, क्योंकि ये लोग देशद्रोह कर रहे हैं, हेट फैला रहे हैं। ऐसी क्या जिद है? अगर वो सनातनी नहीं है, अगर देशद्रोही नहीं है
तो वो 19 तारीख को उनसे पहले नहीं जाना चाहिए। ये देश में देशद्रोह फैला रहा है अखिलेश यादव। आक्रोश है, आक्रोश छत्रियों और सनातनियों में, क्योंकि एक व्यक्ति ने इन सभी को गद्दार कहा है और हम लोकतंत्र के ढब से आज उसको जवाब देने जा रहे हैं। अभी तो आयोजन का समय भी नहीं हुआ है, आप देखिए कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हो गए। जब आयोजन का समय होगा तब देखिए कितनी संख्या आएगी यहाँ पे। मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा, प्रशासन से स्वीकृति मिली हुई है और रास्ते में किसी को भी रोकने की आवश्यकता नहीं है। हम फिर कहते हैं हम अनुशासन में रह के हमारा कार्य करेंगे, लेकिन हमें रोके नहीं, हमारे कार्य रोके नहीं, अन्यथा अनुशासन भंग हो तो हम जिम्मेवार नहीं। 5 बजे तक का समय दिया गया है। बिल्कुल 5 बजे तक का अल्टीमेटम हमारी जो अपेक्षा है उस पे सरकार का प्रतिनिधिमंडल आएगा, हमारे से बैठ के बात करेगा और जब सहमति बनेगी फिर हम यहाँ से मैदान छोड़ेंगे। अगर 5 बजे तक माफी नहीं मांगी, नहीं साहब, हम सकारात्मक बात करेंगे। माफी की आवश्यकता नहीं, माफी किसे मंगवाई है, हमारी अपेक्षा है वो लेटर हम आपको दे देंगे। उन अपेक्षाओं पे वो यदि सहमति दर्ज करते तो ठीक है, नहीं करते तो हम आगे की रणनीति बनाएंगे। बिल्कुल, ये मैंने खुद ने देखा है, मैं खुद उतरा हूँ और प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाया है। मैंने उनसे बात की है कि आप रोकिएगा मत, कार्यकर्ता को रोकेगा नहीं, कार्यकर्ता को आने दो, अनुशासन की जिम्मेवारी हमारी। कोई बात नहीं, प्रशासन कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मुद्दा हथियार है, वो मंगाएंगे, उससे हमें रणनीति है जी। देखो अनुशासन में ही करना चाहते हैं, बल प्रयोग होगा इसके हमारे कार्यकर्ताओं पे, कोई मार नहीं खाएगा। देखिए, इनके द्वारा यहाँ पर जो परमिशन ली गई है वो राणा सांगा जी की जन्म जयंती मनाने के लिए और अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए यहाँ पर शांतिपूर्वक ये लोग गैदर हुए हैं, उसकी इन्होंने परमिशन ली है। इनके द्वारा जो आकलन बताया गया था वो करीब 1-1.5 लाख लोगों का बताया गया था, पर अभी यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। हम लोग भी वही अभी देख रहे हैं कितने लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। पुलिस की देखिए यहाँ पर काफी फोर्स यहाँ डिप्लॉय किया गया है, गेस्टेड ऑफिसर्स के साथ साथ यहाँ पर पीएसी का भी डिप्लॉयमेंट है और सिविल पुलिस भी लगाई गई है, तो भारी मात्रा में पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट है। और जो यहाँ से आगरा जाने का रास्ता है NH पर, उस पर भी हमारे द्वारा जगह जगह पर ब्लॉकेट लगाए गए हैं, फोर्स डिप्लॉय किया गया है, पीएसी डिप्लॉय की गई है, RF की भी कंपनी डिप्लॉय की गई है। तो हमारी पूरी तैयारियां हैं, पूर्ण रूप से अब लोग सक्षम है अगर किसी प्रकार की कोई स्थिति। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर OT, इमरजेंसी, ICU, PICU, NICU, सभी प्रकार की CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डिलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार की ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में OPD सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।